आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आधारित है। इसके पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो अगर किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर घटता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसको हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कंटेनर लेते हैं जिसमें कि हम लोग प्योर सॉल्वेंट डालते हैं। ये है प्योर सॉल्वेंट, जिसको कि हम लोग इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो T0 से दिखा रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट का इसका बॉइलिंग पॉइंट है T0। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 है। इसमें जैसे हम लोग थोड़ी मात्रा में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं NVS, थोड़ी मात्रा में नॉन वोलाटाइल सल्यूट जैसे इसमें ऐड करते हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां पे ये आपके पास है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट। इसका बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग TS से दिखाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट है और ये अपने पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम लोग जानते हैं कि जब भी प्योर सॉल्वेंट में यहां पे लिख लेते हैं व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू अ प्योर सॉल्वेंट। किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग NVS ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस। vapor pressure of component decreases and therefore boiling point of solution increases। and this is called इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी कभी किसी भी प्योर कंपोनेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
इसलिए उसको हम लोग फर्स्ट, अगर वेपर प्रेशर जो घटता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उसी की वजह से, सेम ही कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे पास पहला, अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is T0 or if the boiling point of solution containing non volatile solute, इसको हम लोग मान रहे हैं TS, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं TS, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो रिजल्टेंट आता है डिफरेंस, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है, पहले प्योर सॉल्वेंट से हमने जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है बच्चों, डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बढ़ा है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हो जाएगा, ज्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं, TS माइनस T0। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा TB से दिखाते हैं, यहां से मेरे पास डेल्टा TB बराबर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू TS माइनस T0। यहां पे मेरे पास ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन सा फार्मूला आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि डेल्टा TB बराबर होता है TS, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबका मतलब क्या है, डेल्टा TB दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है TS, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो अगला है T0, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट या प्योर सॉल्वेंट। तो एक मेरे पास बहुत ही जबरदस्त फार्मूला आया, जो फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0। ये आगे हम लोग देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और किस बात पे डिपेंड करता है, आल्सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लोअरिंग ऑफ या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है डेल्टा P, और डेल्टा P होता है यहां से P0 माइनस PS, दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, मतलब वेपर प्रेशर जितना घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो है
दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी स्मॉल m। प्यारे बच्चों, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां से मेरे पास आता है डेल्टा टीबी बराबर होता है KB इंटू m, मतलब मोलैलिटी। ये मेरे पास एक बहुत अच्छा सा रिलेशन आया है। तो मेरे पास दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको कि आपको याद करना होगा। एक ये रिलेशन, ठीक है, और दूसरा रिलेशन ये है डेल्टा टीबी बराबर TS माइनस T0। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ देता है। अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो ये TS निकालेगा। यहां से मैं पहले लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TS, ये वैल्यू होगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा TB प्लस T0 ऐसा। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी पूछ देता है, तो ऐसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, ज्यादातर यहां पे मैं लिख देता हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्वेंट जो होता है वो बच्चों वाटर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। और वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो T0 आपके पास आया है, ये जो T0 आपके पास आया है, ये तो आपके पास अगर एक्वस सोल्यूशन मिल गया, अगर एक्वस सोल्यूशन मिल गया, T0 एक्वस सोल्यूशन मिल गया तो ये मेरे पास तो फिक्स हो गया ना, इतना पार्ट तो मेरे पास क्लियर हो गया, ये सबसे अच्छा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सॉल्वेंट वाटर ही मिलेगा। अगर वाटर सॉल्वेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके पास T0 फिक्स हो गया। T0 का वैल्यू हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब साफ है कि आपको निकालना सिर्फ क्या है, आपको निकालना है सिंपली डेल्टा टीबी। वो डेल्टा टीबी हम लोग यहां से निकालेंगे KB इंटू मोलैलिटी। KB क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, KB क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एस। वाटर के लिए भी कोई भी सॉल्वेंट देगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। कभी कभी नहीं देता है तो KB का वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। यहां से मैं लिख देता हूं KB कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाई M सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T0 का स्क्वायर अपान 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये वैल्यू आपको दिया जाएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं यहाँ पे सारे सेंटेंस को लिख देता हूं, फार्मूले को फिर से मैं लिख देता हूं। यहां से आपके पास आया है KB बराबर M सॉल्वेंट इंटू R इंटू T0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। KB तो सभी को पता है,
एम सॉल्वेंट क्या है? एम सॉल्वेंट है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है? दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर का अलग अलग हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। एक होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक होता है 0.0821 लीटर इंटू एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक होता है 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब डिपेंड करता है कि कब क्या वैल्यू यूज करना है। प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में ये यूज करना होता है बीच वाला, इसको हम लोग लगभग 1/12 भी लिख देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता है। इस वैल्यू को 0.0821 को 1/12 लिख सकते हैं, इसको 25/3 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग आर का वैल्यू रखते हैं, और ये ऊपर नीचे वाला एनर्जी जब हमको गिवन होता है एनर्जी के टर्म में, तब हम लोग ये फर्स्ट और थर्ड वाला यूज करते हैं। आगे है अपने पास टी नॉट, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन, दिस इज द enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization। आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन रहेंगी, आप कांस्टेंट को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में आपको केबी का वैल्यू तो गिवन ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये केबी ही पूछ देता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, तब आपको ये सारे डेटास गिवन रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो जो भी डेटा आया है उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं इस पे ग्राफ देता हूं। क्या क्या आया है अपने पास? फर्स्ट फार्मूला आया है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, एक आ गया। दूसरा फार्मूला है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। दोनों ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इसके रिकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपको काफी अच्छे से इसको याद करना है, और क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ किसके बीच में है बच्चों? ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब देखना है यहां पे अगर मान लो कि यहां पे इस पॉइंट पे हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं, यहां 1 एटीएम पे सपोज करते हैं कि ये 1 एटीएम है, 1 एटीएम है यहां पे। अगर कहीं यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पे है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट ऐसे दिखा रहे हैं। अगर हम लोग इस कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब कुछ दाहिने साइड खिसक जाएगा। सपोज करते हैं यहां पे चला गया, तो ये टीएस का वैल्यू हो गया, ऐसे हो गया, और अच्छे से बना देते हैं, ऐसे हो गया। तो इसको यहां से मिलाएंगे, ये अपना टी नॉट है, और ये इसको मिला देते हैं नीचे ऐसे,
तो ये टीएस है। जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये जो गैपिंग है, डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा टीबी। ये है डेल्टा टीबी। ये ग्राफ है, ग्राफ रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख लीजिए ध्यान से, इसको ग्राफ है। प्योर कंपोनेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट यहां है तो टीएस का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं जब इसमें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो दाहिने साइड खिसक जाएगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये आपके पास डेल्टा टीबी आया। तो ये ग्राफ है, इसमें ये ग्राफ रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान से देख लेना इसको। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, कितने में दिया है बच्चों? 100 ग्राम वाटर में दिया है। आपको सोल्यूट का वेट दिया है और सॉल्वेंट का वेट दिया है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इस 2 डिग्री सेल्सियस। देख लेना ध्यान से, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया है। पहले क्या काम करते हैं, जो बच्चों डेटा दिया है अपने को, उसको हम लोग एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सोल्यूशन लिखते हैं। तो जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमको दिया है वो निकालेंगे, रख लेंगे, क्या पूछा है उसको देखेंगे, ठीक है। 2.5 ग्राम एनवीएस, आपके पास एनवीएस का वैल्यू दिया है 2.5 ग्राम, ठीक है। यहां से 2.5 ग्राम। तो आपके पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दिया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दिया है 2.5 ग्राम, ऐसे। और आपको क्या दिया है बच्चा? आपको दिया है 100 ग्राम वाटर, वाटर दिया है 100 ग्राम, वाटर दिया है 100 ग्राम, ठीक है। और आगे आपको दिया है 1 atm पे इसका जो है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टीबी, जिसका वैल्यू है आपके पास 2 डिग्री सेल्सियस। इतना इंक्रीज किया है तो 2 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मच लोअर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ निग्लेक्शन का टर्म आपको अपनाना होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज, केबी का वैल्यू आपको दिया है 0.76 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, इसका मतलब आपसे पीएस के बारे में पूछा है, ऐसे। अब ये कैसे आता है? तो इस वाले फार्मूले से आएगा, रिलेटिव लोअरिंग हम लोग जानते हैं फ्रॉम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाले फार्मूले, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन आप सल्यूट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आप जब सल्यूट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट इसमें आपको साफ सुथरे लैंग्वेज में बोल दिया है कि सल्यूट का वैल्यू सॉल्वेंट से बहुत कम है, तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास आएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर कितना? मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया है, अब जो डेटा दिया है आपको दिया है P नॉट 1 atm, है ना। और क्या क्या गिवन है आपको? केबी गिवन है इसमें, तो देख लेते हैं। चलो, डेल्टा टीबी ये बराबर होता है केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। अब आप देखना है यहां पे डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया है 2 और ये केबी दिया है आपको
0.76 और आपको मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट यहां पे 2.5 बाई x डिवाइड बाई 100 अपान, चूंकि ये ग्राम में है तो किलोग्राम में, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000 ऐसे। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। 10 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। x उधर चला जाता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आइए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। x उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 0.76 इंटू 2.5 इंटू 10 करेंगे तो 25 कर देते हैं और नीचे बच जाएगा आपका 2। ठीक है। x इज द मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोलैलिटी निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वही x मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.38 इंटू 25। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं x का वैल्यू पाते हैं 9.5, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 9.5। x इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। क्या है? दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अपने पास इस वाले फार्मूले से आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, इधर से ऐसे इस वाले फार्मूले में रख देते हैं बेटा। तो पहले मैं कुछ इसको इरेज कर देता हूं। फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, देखना ध्यान से। फिर हम लोग पाते क्या है? 1 एटीएम में कितना mmHg होता है? क्योंकि आंसर आपका mmHg में लाना है। तो 1 एटीएम बराबर होता है 760 mmHg। तो ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट का वैल्यू 760 mmHg माइनस PS निकालना है, अपान हो जाएगा 760 बराबर हो जाएगा आपके पास ये होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मोल्स ऑफ सल्यूट करोगे फिर से वही आएगा 2.5 गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, कितना आया 9.5 डिवाइडेड बाय बचा करोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास। 100 ग्राम दिया है, 100/18 करोगे। ये इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। 760 माइनस PS ये निकालना है डिवाइड बाय 760। ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट मर गया, 25/95 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 18/100। एक काम करना, ये 0 से 0 काट देना और ये 19 से कट जाएगा, 19 × 5 = 95, 19 4 टाइम्स जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 760 माइनस PS बराबर 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10। तो ये कट गया, ये कट गया और ये हो गया 36। तो ये 760 माइनस 36 करेंगे बेटा तो PS का वैल्यू आएगा 724। ये मेरा उत्तर है। इसका मतलब ऑप्शन होगा 1। देखो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। IIT-JEE में क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मजाक तो है नहीं। बस आपको कैसे सॉल्व करना है उसको एकदम लाइन टू लाइन ध्यान से देखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ
two different solvent A and B whose ebullioscopic constant are in the ratio of 1:5। मतलब आपको Ka और Kb का वैल्यू दिया है 1:5, द रेशियो देयर एलिवेशन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला काम आप एकदम ध्यान से देखना है इसको। आपके पास जो दिया है, जो फार्मूला होता है मेनली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी, और ये ए के लिए कर दीजिए क्योंकि दो अलग अलग सॉल्वेंट है ए और बी इसके लिए, और ये बच्चा होगा आपका के बी ए इंटू मोलैलिटी ऑफ ए। इसी प्रकार से डेल्टा टीबी सॉल्वेंट बी के लिए ये हो जाएगा के बी बी इंटू मोलैलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू दिया है आपको के एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी ए अपान के बी बी, ये 1/5 दिया है, 1:5 दिया है आपको 1:5। तो ठीक है सिंपली, और आपको दिया है 1 ग्राम, दोनों का वैल्यू कितना दिया है बेटा 1 ग्राम दिया है। मतलब यहाँ पे जो मोलैलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मोल्स के टर्म में आपका गिवन वेट आएगा वो 1 ग्राम है दोनों का, और दोनों के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट का वैल्यू अलग अलग के लिए लिया है। तो इसको अब जो वैल्यू रखते हैं डेल्टा टी बी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी बी बी, तो वैल्यू आएगा आपके पास 1/5 इंटू मोलैलिटी ऑफ ए अपान मोलैलिटी ऑफ बी। मोलैलिटी का वैल्यू रख देते हैं, गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट मोल हो जाएगा, तो 1/A का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और ये ऊपर हो जाएगा 1000 क्योंकि ग्राम दिया है। इसी प्रकार से 1/B अपान 100 और ऊपर हो जाएगा 1000। तो ये इतना टर्म तो कट ही गया। अब ये चीज हो गया आपका फिक्स 1/A 1/B, तो ये हो गया फिक्स। जो वैल्यू आएगा बेटा आपका डेल्टा टी बी ए अपान डेल्टा टी बी बी, वो भी कितना ही आएगा 1/5। बस सिंपल सा है, क्योंकि बाकी कुछ तो हमको दिया नहीं, इसी के टर्म में हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 1:5, है ना। बस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, पहले समझना है फिर करना है इसको कि क्या इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं, when 3 ग्राम of substance X is dissolved in 100 ग्राम of CCl4, it raises the boiling point by 0.6 Kelvin the molar mass of the substance X। JEE मेंस 2021 में पूछा था ये। तो ठीक है बेटा, हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है अपने को, गिवन क्या क्या है वो डेटा अलग अलग कलेक्ट कर लो। 3 ग्राम सब्सटेंस X, आपको दिया है वेट ऑफ X और इसका वैल्यू है 3 ग्राम, और आपको दिया है CCl4 का वेट ऑफ CCl4, ये यहाँ पे सॉल्वेंट है बेटा 100 ग्राम, ये आपका हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट ऐसे। और आपको दिया है रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, दैट इज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया है 0.60 केल्विन। चलिए अब वैल्यू रख लेते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिंस डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू मोलैलिटी। तो बेटा के बी का वैल्यू दिया है आपको 5 रख लेते हैं, इसका वैल्यू 0.6 रख लेते हैं, 0.6 इज इक्वल टू 5 इंटू मोलैलिटी रखते हैं। मोलैलिटी गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट है 3, मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं m,
वही तो निकालना है, अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो मोलैलिटी का फार्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया है 100, बट ये ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और फिर यहां से हम लोग m का वैल्यू निकाल लेते हैं। m उधर जाएगा, ये सब चीजें इधर आएंगी, तो ये वाला वैल्यू जाएगा 5 × 3 × 10 अपान 0.6, है ना, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा खत्म इससे, और ये 3 × 10 30 हो जाएगा, 6 5 25 × 10, तो m का वैल्यू आएगा आपका 250 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा 250 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से आ जाएगा उत्तर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mmHg। Kb का वैल्यू दिया है 0.52, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए मैं इधर निकाल लेता हूं, दोनों फार्मूले पहले लिख लेना है, डेल्टा TB बराबर होता है TS माइनस T0, तो यहां से TS निकालना है तो डेल्टा TB प्लस T0 हो जाएगा ऐसे। दूसरा वाला फार्मूला क्या था बेटा, डेल्टा TB बराबर KB × M, दोनों फार्मूले लिख लिए मैंने। फिर क्या क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपने को गिवन है बेटा, यहां पे लिख लेना, गिवन है PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 732 mmHg, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर, और वाटर दिया भी है बेटा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसी भी प्योर कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफिनीशन कैसे हम लोग देते थे, एट द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, तो ये मेरे पास आएगा 1 atm जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। 1 atm मतलब कितना होता है बेटा 760 mmHg, ये हमेशा के लिए सत्य है ऐसे, मतलब ये जो वैल्यू आया है बेटा आपका 1 atm, ये तो P0 है, ये आ जाएगा 760 mmHg। तो फार्मूला है P0 माइनस PS अपान P0, ये बराबर था आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना, जो मोल फ्रैक्शन था तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत छोटा होता है इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं उसको। तो P0 760 माइनस ये आपके पास है 732 अपान 760 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो गिवन वेट 6.5 अपान m कर दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट अपान मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम वाटर है, 100 बटे H2O का वेट है 18। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट पाते हैं 31.75 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू पाते हैं ऐसे। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इतना आएगा। फिर क्या, फिर हम लोग इस वाले फार्मूले से चलते हैं, इस वाले से, यहां से डेल्टा टीबी का वैल्यू निकालना है ना इसके लिए, क्योंकि वाटर दिया है, ये वैल्यू तो फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और दिया भी है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमको सिर्फ डेल्टा टीबी का वैल्यू निकालना है, उसके लिए मोलैलिटी आना चाहिए, मोलैलिटी का ये वाला वैल्यू यहां से आया। तो देखो कैसे आएगा, डेल्टा टीबी बराबर
के भी दिया है 0.52, 0.52 इंटू मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल्स ऑफ सल्यूट मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर केजी में नहीं दिया तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग ऐसे। रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन वेट 6.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाले ना कितना आया है 31.75 डिवाइड बाय 100 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बेटा 100, और ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6.5 ये 65 हो जाएगा बेटा। तो यहां से डेल्टा टीबी का जो वैल्यू आता है सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आता है 1.06, ये वाला वैल्यू आता है। बस अब मेरे पास आ गया 1.06 डेल्टा टीबी, तो सिंपल है डेल्टा टीबी ही तो निकालना था, डेल्टा टीबी आ गया तो मैं यहां से क्या करता हूं टी नॉट में ऐड कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास आएगा टीएस बराबर 100 जो दिया है टी नॉट का वैल्यू और प्लस 1.06, तो बेटा आएगा आपका 101 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा, लेकिन आप देखना यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है, पैटर्न आपको देखना है। वेपर प्रेशर पूछा था, वेपर प्रेशर आपको दिया है, फिर पूछा था आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, थोड़ा सा अलग तरीके का ये क्वेश्चन रहा है आपको इस चैप्टर में। अभी जब भी ये मिला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मिला है वेपर प्रेशर को रिलेट किया है, मोलैलिटी निकाला है, मोलैलिटी आया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया, फिर इससे आया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट ये पैटर्न को समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, सबसे जरूरी चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने पास है बेटा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 83.14 किलोजूल पर मोल, देन कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो केबी का फार्मूला होता है केबी बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू आर इनटू टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऐसे। और इथाइल एल्कोहल दिया है, इथाइल एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस भी दिया है इसका बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट का। आपको जो जो डेटा गिवन है उसको एक साइड लिख लीजिए। सबसे पहला काम गिवन है टी नॉट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो ये है 78 डिग्री सेल्सियस। आगे दिया है डेल्टा एच वेपराइजेशन, कितना दिया बेटा 83.14 किलो जूल पर मोल। और आगे आपको दिया है, और आपकी जरूरत की चीजें क्या है आर, अच्छा ये किलो जूल में दिया है तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और ये आपका किलो जूल पर मोल इसमें दिया है, तो ये यूनिट सेम होना चाहिए बेटा, किलो जूल को आपने जूल में कन्वर्ट कर लेना है तब ये कट पाएगा। ठीक है, टी नॉट हो गया, डेल्टा एच हो गया, आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट है, इसको ये दोनों बेटा जूल और ये किलो जूल जो है किलो जूल को कन्वर्ट कर लेना जूल में। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बेटा ये सॉल्वेंट दिस इज द इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो ये 12 24 24 36 30 16 कितना हो जाएगा 46, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम लोग सब कुछ वैल्यू रख देते हैं तो पाते हैं Kb, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं 46, यहाँ से R का वैल्यू रख देते हैं 8.314 इंटू 10 के पावर 3। याद रखना कि यूनिट सेम होना चाहिए बेटा, यूनिट सेम होगा 78 डिवाइड बाई
यहाँ से आप लोग रख दें। देखो ये केल्विन में है तो ये डिग्री सेल्सियस को बेटा आप लोग क्या करना, कन्वर्ट कर लेना पहले केल्विन में। इसमें 273 ऐड कर लेना, उत्तर गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। ठीक है, 1000 इनटू आपको दिया है 83, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये आपका रहना चाहिए सही है, इसको कन्वर्ट कर लेना है, ये तो सही है, इसको कन्वर्ट करना है 14 इंटू 10 के पावर 3, क्योंकि ये किलो जूल में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लेना बेटा। ये आप वैल्यू रखोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका केबी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है और मैंने हर टाइप के इसमें क्वेश्चन को डाले थे और देखा हमने हर टाइप के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो बेटा आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।